एवरीवन, अजलान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये क्लांचियो या क्लांको प्लांट से रिलेटेड प्रोग्राम है कि ये क्लांको या क्लांचियो प्लांट जो है ये मेरे पास क्योंकि ये सर्दियों के इस विंटर सीज़न का प्लांट है, तो समर सीज़न अब आ चुका है और आज मई की 30 तारीख़ है। तो अब आप देखें तो आज भी हमारे यहाँ जिसमें आप देखें क्लांतियों के प्लांट में जगह जगह फ्लावरिंग अभी भी चल रही है। तो हालांकि ये टाइम इसका ऑफ हो चुका है, फ्लावरिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें क्योंकि हमारा इलाका जो कि देखिए ये थोड़ा सा ठंडा इलाका है बाकी इलाकों के निस्बत, तो इसलिए इसमें अभी जो है वो फ्लावरिंग का काम जो है अभी भी लास्ट में चल रहा है। तो ये अब लास्ट ही आप समझें लास्ट ही है, बल्कि ये जून में भी इसमें फ्लावरिंग कुछ ना कुछ चलती रहेगी, बल्कि जुलाई में भी इसमें फ्लावरिंग रहती है। वजह ये है कि हमारा इलाका जो है वो ठंडा है। तो ये जो प्लांट हैं ये सर्दियों से रिलेटेड प्लांट होते हैं, सर्दी के मौसम में ये रहते हैं, विंटर सीज़न के प्लांट हैं। तो अब इनका ऐसा है कि इनको हमने दोबारा रीसेट करना है और आने वाले विंटर सीज़न के लिए हमने इनको रेडी करना है ताकि ये आने वाले विंटर सीज़न में हमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग दे सकें और इनके पौधे जो हैं वो भी डबल से डबल हो सकें। तो उसके लिए हमने क्या काम करना है कि हमने इसकी जो फ्लावरिंग है कि फ्लावरिंग के ये जो बंच बने हुए हैं, तो इन बंच को हमने यहाँ से इसको कट कर लेना है। जैसे कि ये देखें बिल्कुल इजी कट होता है। ये इसकी जो बंच की जो टहनी है या इसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल नॉर्मली होती है और कोई हार्ड उसमें सिस्टम नहीं होता। देखें बिल्कुल हाथ की मदद से, नाखून की वजह से आप इसे कट करेंगे तो ये बिल्कुल आराम से ये कट हो जाएगा। तो ये तरीका है इसका कट करने का। तो अब देखिए ये मैंने 3 कट कर लिए हैं। इसी तरह से ये करते करते ये जितनी भी फ्लावरिंग है ये सारी हमने कटिंग कर लेनी है। उसकी वजह ये है कि इसको हम कटिंग करेंगे तो तभी ये नीचे से नए नए इसमें से स्प्राउट आएंगे जो हमें विंटर सीज़न में काम आएंगे। तो उसके लिए फिर इसकी कटिंग जो है वो करनी ज़रूरी है, जिसकी प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग यानी कि आप फ्लावरिंग का जो बंच है उसकी हार्ड प्रूनिंग हमने करनी है। तो ये प्रूनिंग जो है ये ज़रूरी है, ये हार्ड प्रूनिंग है। इसमें ये फ़ायदा होगा कि जो ये आपके पौधे होंगे ये दोबारा जब विंटर सीज़न यानी 10वां महीना जब शुरू होगा तो विंटर सीज़न का आगाज़ होने वाला होगा, तो उस टाइम पर इसमें अच्छे तरीके से नए नए स्प्राउट्स निकलेंगे। ये जितने भी इसके पत्तियां हैं, लीव हैं, तो लीव भी आप दो दो तीन तीन लीव भी इसमें से आप इसके तोड़ दें, रिमूव कर लें। उसकी वजह ये है कि जैसे जब लीव रिमूव होगा तो वहाँ से नए स्प्राउट्स निकलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे बनिस्बत अगर लीव हो तो ये फिर इस तरह से अब इसके जो पुराने बंच और फ्लावरिंग बंच पुराने और उसके अलावा जो लीव हैं, जो पुराने लीव हैं जो जिनकी पत्तियां थोड़ी रेड हो गई हैं, तो ये आप निकाल लेंगे। कुछ इनमें ताज़े भी देखें आप, कुछ ताज़े भी इसमें से निकले हुए हैं। तो जो बूढ़े हैं, पुराने हैं, ओल्ड हैं, तो उनको हमने इसी तरह से कट कर लेना है। तो अब ये देखें यहाँ पर भी मैंने ये बंच जो है फ्लावरिंग बंच हमने निकाल लिया है। इसका फ़ायदा यही हो रहा है कि जैसे विंटर सीजन शुरू होगा तो इसमें फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली हो जाएगी। उसके बाद साथ ही इसके जो नई नई कॉम्पलें हैं वो भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक्सपेरिमेंट के लिए अब देखें तो कुछ पौधे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नए भी निकले हुए हैं, हालांकि इनका टाइम नहीं है। हमारे यहाँ विंटर सीज़न चलता रहता है तो इसलिए ये इसमें नई स्प्राउटिंग आई है और वो पौधे भी आप देख रहे हैं तो कितने मस्त किस्म के पौधे निकले हुए हैं। तो ये इसी तरह से इनके बांझ काटे दिए गए हैं या किसी वजह से टूट गए हैं, या उसके अलावा जो जब हमने उसको यहाँ पर स्टोर करने के लिए एक जगह पर थैलों में सैम्पलिंग थैलों में हमने इसको जैसे ही ट्रांसप्लांट किए थे वहाँ से जहाँ पर इनका विंटर सीजन में ये चल रहे थे तो स्टोर के लिए हमने वहाँ पर इनको ट्रांसप्लांट किया था। तो कुछ लीव भी टूटे हैं और कुछ बंच भी टूटे हैं। उस वजह से जो ये पौधे हैं हमारे पास ये नए
निकलें। उनकी वजह से वो निकले इसलिए कि हमारे यहाँ विंटर सीज़न चलता रहता है। गर्मियों में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा टेम्परेचर चलता है। 20-22 और 18 तक हमारा टेम्परेचर यहाँ नॉर्मल हमारे एरिए में रहता है। तो अब करना ये है कि जितने भी ये बंज हैं ये सारे हमने तोड़ लेने हैं, रिमूव कर लेनी है या हार्ड प्रूनिंग कर लेनी है बंज की। तो फिर आप देखेंगे कि ये जितनी भी इसमें ये जो आप स्प्राउटिंग की जगह देख रही हैं तो यहाँ से ये नए नए स्प्राउट इसमें से निकलेंगे। और बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कुछ निकले हुए भी हैं। तो इसी तरह से ये हमारे जो हैं ये पौधे ये विंटर सीज़न के लिए तैयार होने शुरू हो जाएंगे। कुछ तैयार हो भी रहे हैं और कुछ और भी बाकी जो हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने, क्योंकि ये समर सीज़न है तो विंटर सीज़न के लिए हमने ये माहौल जो है इसको हमने साजगार बनाना है, ताकि हमारे जो जैसे ही विंटर सीज़न शुरू हो तो ये फ्लावरिंग जो है ये इनका भी काम चल पड़े और इनमें नए नए स्प्राउट जो हैं वो भी 8वें महीने के बाद वैसे भी वो स्प्राउट उनके शुरू हो जाते हैं। हमारा जो गार्डनिंग का एरिया है वो तो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं तो जगह जगह हमारे पास पौधे लगे हैं जो अभी समर सीज़न के पौधे हैं। इनमें ग्रीन चिली भी है और बहुत से पौधे यहाँ हमारे यहाँ अपनी अपनी जगह पर लगे हुए हैं। तो क्योंकि अब ये तो विंटर सीज़न का पौधे थे तो इसलिए इनको हमने, और इसके अलावा गुलदाउदी को भी हमने एक जगह पर स्टोर कर लिया साइड पर। तो साइड पर स्टोर करने से ये हुआ है कि यहाँ पर जो साइड एरिया है इसमें धूप और भी कम आ रही है, बल्कि ना होने के बराबर आ रही है। जो गुलदाउदी है उसका भी यही पोजीशन है और ये जो हमारे पास कलांचियो या कलांको का प्लांट है तो इसका भी यही यही सूरत हाल है। तो इस वजह से इसमें फ्लावरिंग शुरू है और साथ साथ इसमें नई स्प्राउटिंग जो है वो भी कॉम्प्लेन नई जो है वो भी आ रही हैं। तो पुरानी जो इसकी जो शाखें हैं या ये जो बंच हैं इनको हम साथ साथ निकालेंगे ताकि ये देखें अब ये भी, ताकि नए नई स्प्राउटिंग निकाल सके। तो इसलिए इसकी हार्ड प्रूनिंग जो है वो ज़रूरी है। तो तभी आपके पौधे जो हैं वो विंटर सीज़न के लिए रेडी हो सकेंगे। तो यहाँ पर देखें आप इसके जो प्लांट के जो इसमें ये जो फ्लावरिंग बंच है इसको भी हम निकाल देंगे, रिमूव कर लेंगे। और साथ ही ये जो लीव हैं पुराने वाले तो इनको भी हम रिमूव कर लेंगे ताकि ये यहाँ से नए नए स्प्राउट निकलते रहें। हमेशा याद रखें कि जहाँ से आप लीव रिमूव करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा चांस 100% चांस हो जाते हैं नई स्प्राउटिंग के निकलने में, क्योंकि वहाँ से वो उसने सूरज की किरणों से उन्होंने प्रोटीन हासिल करनी है और फिर तभी वो पौधा बड़ा होगा। तो जब वहाँ से आप लीव रिमूव कर लेंगे तो वहाँ से उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम का उसके पास यही सोल्यूशन होगा कि वो वहाँ से नए नए स्प्राउट या बंच या नई नई जो है वहाँ से कॉम्प्लेन निकालनी शुरू कर ले। तो यही एक सर्कल चलता रहता है साल के 12 महीने। तो कुछ जो है मैंने आपको बताया था कि वो हमसे टूटे हैं ट्रांसप्लांट के टाइम पर, दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के टाइम पर। तो वहाँ पर अभी नए नए जो नई नई कॉम्प्लेन जो हैं वो अभी निकली हुई हैं और जो पुराने रहे हैं जिनसे नहीं टूटे थे वो पुराने लग रहे हैं। तो उनको भी हमने जब रिमूव कर लिया तो फिर ऐसा होगा कि ये जितने भी होंगे प्लांट हमारे सारे के सारे ही इनमें स्प्राउटिंग एक जैसी आ जाएगी और फिर ये हमारे विंटर सीज़न के लिए ये चीज़ें ये जो प्लांट हैं कलांचियो प्लांट, तो ये हमारा बिल्कुल तैयार रहेगा। तो अब इसको तैयार करने का ये तरीका है कि जब भी आप नए गमले तैयार करेंगे विंटर सीज़न शुरू होने पर तो आपने उसमें सॉइल मिक्स डाल लेनी है। सॉइल मिक्स में आपने वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और आम नॉर्मल सॉइल और थोड़ा सा उसमें काऊ डंग थोड़ा सा उसमें मस्टर्ड केक 5% उसमें मस्टर्ड केक जो है वो सरसों खली वो भी आपने शामिल कर लेनी है ताकि आपके पौधे को अच्छी तरीके से प्रोटीन मिल सके और वो
अच्छे अच्छे फ्लावरिंग और अच्छी अच्छी स्प्राउटिंग दे सके। तो मेरी ये वीडियो जो है ये इसमें ऐसा है कि ये मेरे 3 चैनल हैं, तो तीनों के नाम अजलान गार्डनिंग ही हैं। तो उनके जो टैग हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में जो है अजलान गार्डनिंग ही चलेगी, तो चल रही है। तो एक चैनल हमारा जो है वो तकरीबन 1 महीना पुराना हो चुका है, और एक जो है वो अभी वो 6 महीने पुराना है। और ये जो अजलान गार्डनिंग हमारा जो सीनियर चैनल है, तो ये 1 से 1.5 साल पुराना है। तो इसमें भी मैं काम करता रहता हूँ। तो ये जो कई बार मैं एक वीडियो तीनों चैनलों पर एक ही चला देता हूँ, तो कहीं देखने वाले ये ना समझें कि ये कॉपीराइट हो चुका है। तो ये कॉपीराइट नहीं है, बल्कि ये मेरे ओरिजिनल चैनल के प्रोग्राम हैं सारे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और उसके अलावा मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को भी साथ ही दबा दें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है वो भी आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, खुदा हाफिज़।